जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बैसाख मास महात्म का हम 17वां दिन सुनेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। पहले हमने सुना कि मुनि शंख बता रहे हैं कि कौन बड़ा है। हाथों से निकला तो हथवा निकलवाया, पग निकला तो पंगु निकलवाया, सब में से प्राण निकल गए। पर प्राण निकलता है तो शरीर बढ़ता है। प्राण ही सबसे बड़ा उत्तम जीव है। व्याद कहने लगे, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म, अनेक सनातन मार्ग है। इन सब का संभाव एक सा क्यों नहीं, ये जानने की मेरी इच्छा है, आप बताइए। ये सुनसक मुनि कहने लगे, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार के जीव होते हैं। उनमें रजोगुण कर्म करती हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। किसी कामना के निमित्त अन्य देवता के समर्पण होती हैं। अतः ये पाप और पुण्य दोनों करते हैं, जिनसे स्वर्ग और नरक दोनों को भोगकर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुण के कर्म करते हैं। वे निष्ठुर निर्दयी देवताओं का पूजन करते हैं, सबसे द्वेष रखते हैं, जिससे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को पाते हैं। सतोगुण कर्म करते हैं। ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, प्राय निंदा न करने वाले, कामना रहित होते हैं, जिससे ऊर्ध्व लोक हो जाते हैं। संसार में कभी कभी उन गुणों में विस्मता भी हो जाती है। इसी कारण ऊंचे नीचे कर्म करने से सुख दुख अभाव पाते हैं। प्रकृति का कभी नाश नहीं होता है। अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विस्मता नहीं। वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। व्याद कहने लगे, हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल या अंत काल तथा स्थिति काल में। इनके काल का मर्यादा कितनी है? शंख बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन इतनी एक रात्रि होती है, जो मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं की एक अयन होता है और 2 अयन 1 वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मकल्प पूरा होता है, वही प्रलय का समय है। ऐसे देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जो मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी देनादिन प्रलय, ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। तीसरी ब्रह्मा प्रलय, जो ब्रह्मा जी के लय का समय होता है। 14 मनु के प्रलय होने पर एक देनादिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। मनवंतर प्रलय में भू भूर्व सब तीनों लोकों का लय होकर 3 चेतन जीवों का ही नाश होता है, लोकों के स्वरूप का नहीं। केवल उन लोकों में पूर्ववत जल प्लावन हो जाता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। हे व्याध, देनादिन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ सबका नाश होता है। केवल सत्य लोक रह जाता है। कोई कोई तत्व अभिमानी देवता, मुनि तथा सत्य लोक के शयन करने वाले बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनर्रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितर लोक वर्ण धर्मों से ही 4 वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के 10 अवतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं, वे ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। जो राजा, साधु और सिद्धि को प्राप्त हुए ब्रह्मलोकवासी है, वे सब सत्य लोक में स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं। अपने निर्णय स्थान पर अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल वर्णन करूंगा, सो सावधान होकर सुन। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदनंतर भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुछिष्ठ लोगों के सर्जन की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुक्षिगत होकर भी ध्यानावस्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक विभु 60 गुण्य होकर विभु की स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देकर महाविभु तत्पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सारुद्य मुक्ति देते हैं। किसी के समीप मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म आश्चर्य वाले लोक की रचना करते हुए शिव पूर्व काल नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। व्यवस्थित
श्री कृष्ण के चराचर नाश करते हैं। ये सब उस महात्मा का अविनीय काम है। ये काम ब्रह्मादिक योगियों द्वारा भी अकथनीय है। ये सुन व्याध ने पूछा, हे महाराज, भगवत धर्म कौन सी हैं? किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रश्न होते हैं? व्याध के ऐसे करने पर शंख मुनि बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, सदाचार्य परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र गुरु साधु शुभ कर्म में विश्वास है, सदा विष्णु भगत है, वही भगवत धर्म है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को करना, धर्मों को सुनना, परंतु चित्त के विषयों में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धापूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं वही भगवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान ने वेशोक्त धर्म बतलाए हैं, जो विष्णु भगवान को प्रश्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनवाना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबुल, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखा से हवा करना, उटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईंख, ककड़ी और सहन का दान संपूर्ण पापों को नाश करने वाले हैं। पितेश्वरों को तर्पण करे, तेल उटन छोड़ दे, कांसे के पात्र में भोजन न करे, निषिद्ध भोजन था व्यर्थ व्याध न करे, लौकी, गाजर, तोरई, चौलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गुल्लर, बेलपत्र, बेलफल, लिसोड़ा का सेवन बैसाख में भूल करके भी न करे, नहीं तो चांडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्मों तक पशु बनेगा। मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर, नित्य कर्म करके पूजन करे, बैसाख मातम्य की कथा मन लगाकर सुने, ब्राह्मणों को भोजन करा, दक्षिणा सहित प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पण करे, बैसाख की द्वादशी को दही, अन्नदान, जल का घड़ा, तांबुल, फल और दक्षिणा योग्य ब्राह्मण को दे। धर्मराज को प्रश्न करने के लिए दही और अन्न, तांबुल, दक्षिणा दान करे। पहले दही और अन्न से पितेश्वरों की त्रिपत्ति को अक्षत दे, फिर गुरु और विष्णु को दे। यथाशक्ति गोदान करे, वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करे। ऐसा करने से सब पापों से छूटे, अपने 100 कुलों का उद्धार करे, सूर्य मंडल को, वेद विष्णु को, परम धाम को जाता है। जब सूर्यदेव जी बैसाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, इतने में वहां पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़ के सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तब सूर्यदेव जी कहने लगे, शंख मुनि व्याध दोनों बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी दशा ऐसी कैसे हो गई? हे सौम्य, किस कर्म से तेरी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई? अकस्मात तेरी मुक्ति कैसे हो गई? ये सब हमें बताइए। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर वह दंडवत पृथ्वी पर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुशिद मुनि का पुत्र, ब्राह्मण रूप, यौवन विद्या में बड़ा चढ़ा, भूत बोलने वाला, धनवान था, स्नान मत से गर्वित रहता था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निंद्रा, लोकाचार्य, ब्याज लेना ये मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह से मेरा भू समय नष्ट हो गया। बैसाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे बैसाख मास में धर्म की कथा सुनाया करते थे, जहाँ चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातःकाल स्नान व मधुसूदन भगवान का पूजन करके कथा सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहन 5 बार वहाँ का कौतुक देखने को जाता था। वहाँ जाकर कभी हंसी कभी निंदा करता। ऐसी लोक बातों में सब श्रोताओं का मन चलायमान हो जाता। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, आयु छीन हो गई। 14 मनवंतर और भयंकर नरक मेरा 84 लाख योनि भोकर अब मैं इस विशाल वृक्ष की खोटर में महाक्रूर सर्प की योनि में पार निवास कर रहा था। हे विस्प्रे, आपने पूरे जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्ष से निराहार निवास कर रहा था कि देवयोग से आपके मुख कमल से निकली कथा को चक्षु गुलोक द्वारा सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए हैं। सर्पियों ने छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कहीं कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो, जिससे धर्म में मेरी बुद्धि हो, सुंदर गति मिले, सहचित्र साधु महात्माओं की संगति मिले, विष्णु भगवान में प्रीति हो, उनको कभी न भूलूं। इस प्रकार अनेक को स्तुति कर हाथ जोड़ सिर झुका मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। शंख मुनि ने प्रेम से भरकर उनको दोनों हाथों से उठाया और उस पर अनुग्रह कर भावी वृत्तांत कहने लगे। हे द्विज, बैसाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तू कर्म से अतिवाहक लोगों को जाकर फिर दर्शान देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर से विद्या में विशारद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत जाति समृद्धि होगी।
निधंद्र निसरय गुरु भक्त जितेंद्र होकर जन्म में तू सदा विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहेगा, बेसक्त विषय के अपधर्म करेगा तो अब तू सिद्धि प्राप्त करे, संपूर्ण बंधनों से छूट परम धाम को प्राप्त होगा। ऐसा कह मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देख वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगे, आपने मेरे ऊपर बड़ा उपनुग्रह किया, जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही, उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले स्वर्गलोक को गया। हे राजन, तब संध्या को जाने पर शंख मुनि ने व्याध की संतुष्ट हो सायंकाल की संध्या करें, विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुना, रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चित हो प्रश्न मन से व्याध को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर राम ये 2 शब्द अक्षर का मंत्र जाप करने और मरण पर्यंत इन्हें धर्मों के करने का उपदेश दिया। कहा कि इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तू वाल्मीकि नाम से इस लोक में प्रसिद्ध होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझाकर शंख मुनि दक्षिण दिशा की ओर चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर तक जब तक नेत्रों से ओझल न हुए उनके पीछे गया। शंख मुनि को देखता रहा, फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ वैसोक्त धर्म को करता हुआ व्याध का जन्म पूर्ण करके वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। एक सरोवर के किनारे कर्णु नाम के मुनि दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर भूत काल में सर्प की बांबी बन गई थी। इसी हेतु उन्हें वाल्मीकि ऋषि भी कहने लगे। फिर तप के अंत में जब कर्णु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान होने लगा और एक भीड़ जाति की स्त्री को ला वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वह वाल्मीकि संसार में सबसे बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोवर छंद में राम कथा रचकर प्रसिद्धि प्राप्त की। सूर्यदेव जी बोले, इस प्रकार वैशाख मास में व्याध के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांचोत्पादक इस पाप नाशक आख्यान को सुनेगा, औरों को सुनावेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होकर इसका जन्म संसार में फिर नहीं होगा। जय विष्णु भगवान की जय हो।